अपने इंग्लिश की पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होने के बावजूद भी मेरे एसएससी सीएचएल के एग्जाम में 47.5 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए थे। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए होने वाली है जो भी बिल्कुल ही वीक है इंग्लिश में, जो भी थोड़े ठीक ठाक है, और साथ ही वो भी स्टूडेंट जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं। और आपको पता है, जब मैंने अपने एसएससी सीएचएल एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना, तो मेरे एग्जाम में स्टार्टिंग में 10 से 12 मार्क्स से ऊपर नहीं बढ़ते थे। तो उसके बाद मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने कौन सी अप्रोच अप्लाई करी, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो मैं आज आपको तीनों सेक्शन के बारे में बताऊंगी कि ग्रामर में क्या करना है, और सेकंड आपको जो डर लगता है ना वो कैब में क्या करना है उसके बारे में भी आज बताऊंगी, और साथ ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताऊंगी। A to Z इस वीडियो में आज सब कुछ कवर होने वाला है, और साथ ही लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी, उस क्वेश्चन का भी आपको आंसर देना है। तो जब हम लोग इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। ग्रामर में क्या होता है, हमें रूल्स याद करने होते हैं, हमें उन रूल्स को अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, उस चीज की हमें समझ होनी चाहिए, उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप इंग्लिश में बहुत ही वीक है तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, किसी भी यूट्यूब वीडियोस को देखकर ग्रामर्स के रूल्स को समझना है एंड उसे याद कर लेना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे और डायरेक्ट बुक को याद करने लग जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में वहां पर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, वहां पर चीजों को रटना स्टार्ट कर दोगे, और ऐसा करने से आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि आपको वहां पर समझ में ही नहीं आएगा कि जो मैंने रूल्स को याद किया है उनको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है। और मैंने आपके इसी काम को बहुत कम कर दिया है। मैंने प्रीवियस में एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें आपको ग्रामर के, वोकैब के और कॉम्प्रिहेंशन तीनों पोर्शन के बेस्ट यूट्यूब वीडियोस को आपको बताया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। तो जब आप यूट्यूब पर ग्रामर्स के लिए कोई वीडियो देखो ना, तो उसके साथ में आपको नोट्स बनाते हुए चलना है सारे रूल्स के, क्योंकि आगे आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैंने एक बुक ले रखी थी जो कि थी एसपी बख्शी सर की, जो कि आपको इस साइड में दिख रही होगी। इसने मेरे उस टाइम बहुत हेल्प करी, क्योंकि जो स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है ना, उनको इस बुक से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो जब मैंने भी यूट्यूब से अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को, ग्रामर के रूल को एक कॉपी में नोट करा, तो तब उसके बाद जो बुक में जो प्रैक्टिस करने के लिए दिए रहते हैं ना, उसने मैंने उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करी। तो अगर आप अभी कोई बुक लेना चाहते हो तो आप अरिहंत की बुक ना लेके एसपी बख्शी सर की, आप ये दिशा वाली बुक ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपडेटिंग मिल जाएगी। पर हम जब सारे लोग किसी भी एक कॉमन बुक को फॉलो करते हैं तो उस बुक में सारे एग्जाम को कंटेंट दिया रहता है। तो अगर मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बुक और ले रखी थी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि मैंने किरण की बुक ले रखी थी, जो कि प्रीवियस है पेपर वाली बुक। तो अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो आपको इसका अपडेटेड वर्जन लेना है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी और से, कहीं और से भी अरेंज कर सकते हैं। तो इस किरण की बुक ने मेरी बहुत ही हेल्प करी। और ऐसा नहीं है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर के लिए सिर्फ किरण की बुक ही लेनी, आप किसी भी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर पेपर की बुक ले सकते हो। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ग्रामर के पोर्शन के लिए मेरा तरीका क्या था। तो स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब से किसी भी एक वीडियो को, एक टॉपिक को, ग्रामर के किसी भी एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, उनके रूल्स के नोट्स बना लिए। सेकंड, जो मैंने एसपी बख्शी सर की बुक ली थी ना, उससे मैं प्रैक्टिस करती थी। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो इंग्लिश है वो सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है। तो हमें उसी तरीके से समझ के पढ़ना होता है। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैंने यहाँ पर अपने रूल्स याद करे, मुझे अब यहाँ पर ये देखना है कि उन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है और कहाँ करना है। और ये चीज आपको तब पता चलेगी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को दोगे। और प्रीवियस ईयर पेपर की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करोगे ना, इंग्लिश आपकी उतनी अच्छी हो जाएगी। और ये सारी चीज आपको एक ही बुक से करनी है। ऐसा नहीं है कि आज आपने एसपी बख्शी से कर लिया, कल आपने नीतू मैम की बुक से कर लिया, कल आपने किसी और बुक से कर लिया। ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही बुक से बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ग्रामर के पोर्शन के लिए इतना ही कर लोगे ना तो वो बहुत सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसमें सबको डर लगता है, स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था, जो कि है वोकैब के पोर्शन की। एक बात मैं आपको बताऊं, जो प्रॉब्लम आपको अभी हो रही है ना, वो स्टार्टिंग में मुझे भी होती थी। जब मैंने अपने वोकैब के पोर्शन में चीजों को याद करना स्टार्ट किया था ना, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मैं पीछे की चीजों को भूलती जा रही थी। शायद ये सेम प्रॉब्लम आपको भी हो रही होगी। अगर हो रही होगी ना तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो स्टार्टिंग में मैं वोकैब को निमोनिक्स की हेल्प से याद करती थी। मैं डेली एक फिक्स टाइम पे 20 से 25, जब आप स्टार्टिंग करोगे ना तो आपको 20 से 25 भी मुश्किल से याद होंगे। पर जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, डेली आप करते जाओगे, तो आप 25 से 30 भी आप याद करोगे। तो अगर आप एक दिन में 25 वर्ड्स को याद कर लेते हो ना, तो आपके मंथ के एंड में 750 आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे एक टॉपिक के। मतलब कि आपको डेली 25 सिनोनियम्स याद करने, 25 एंटोनियम्स याद करने, साथ ही आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 25 याद करने। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे ना तो आपके बहुत सारे वर्ड्स रेडी होते जाएंगे। और हाँ, वोकैब में ज्यादा मार्क्स लाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जितने ज्यादा आप वर्ड्स को याद करोगे, समझोगे ना, उतना ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम बताई थी ना, जो शायद आपके साथ भी होती होगी, उसका मैं सोल्यूशन बताती हूँ कि जैसे जैसे हम आगे का पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम पीछे का भूलते जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती थी,
कि जैसे मैंने आज 25-25 वर्ड्स याद कर ली ना, जब मैं नेक्स्ट डे कुछ नया याद करती थी ना, तो इससे पहले कि मैं सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेती। एंड संडे में मैं कुछ भी नया याद नहीं करती, जो भी मैंने पूरे वीक में पढ़ा उनका मैं रिवीजन करती थी। तो अगर आप वोकैब के पोर्शन में इस तरीके को फॉलो करोगे ना, तो आप ये देखोगे कि मंथ के एंड में आपको कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ आप किसी वर्ड्स को भूलोगे भी नहीं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, जिसमें 5 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और आप एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन के पांचों क्वेश्चन को सही कर सकते हो जितनी ज्यादा आपको इंग्लिश लैंग्वेज की समझ होगी। और इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको यूट्यूब से किसी भी वीडियोस को देखकर आपको क्लोज टेस्ट, पैसेज, जंबल्स समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, और उन्हीं वीडियोस में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होते हैं ना, उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद आपको जो मैंने आपको प्रीवियस पेपर की बुक बताई है ना, उसमें से आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इंग्लिश में और पकड़ मजबूत करने के लिए आपको इंग्लिश बुक पढ़नी है, इंग्लिश मूवीज देखनी है, और साथ ही अगर आपके घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है तो आप अपनी रीडिंग स्किल को और अच्छा कर सकते हो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, कि जो भी मैंने आपको ग्रामर के बारे में बताया, जो आपको मैंने वोकैब के बारे में बताया, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताया, वो तीनों चीज आपको एक ही दिन करनी है। आपको अपना टाइम टेबल इस तरीके से मैनेज करना है कि आपके उस टाइम टेबल में तीनों चीजें एक दिन में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप पूरे दिन वोकैब कर रहे हो, कल आप ग्रामर कर रहे हो, फिर वोकैब कर रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको डेली तीनों चीजें एक साथ लेके चलनी है, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में सब चीज टाइमली कवर हो पाए। तो जब आप इतना कर लोगे ना, तो जैसे जैसे आपके इंग्लिश के टॉपिक्स कवर होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। और आप मॉक टेस्ट कहाँ देते हो? आपको टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे, आपको अड्डा 247 पे मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। तो जब आपके इंग्लिश के सिलेबस का 50 to 60% पोर्शन कवर हो जाएगा ना, तब आपको फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। तो अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी को अभी से ही फॉलो करोगे ना, तो निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में 45% मार्क्स आने वाले हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।